दोस्तों, आज की कहानी है बुआ की पड़ोसन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम मोहित रावत है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। दोस्तों, ये बात मेरी गर्मियों की छुट्टी की है। मैं उस समय अपनी बुआ के घर गया हुआ था और उन दिनों मेरा कुछ काम करने का तो मन नहीं था, तो मैं मूड फ्रेश करने अपनी बुआ के घर पर चला गया। और वो दिल्ली में रहती हैं और मैं वहाँ पर बहुत मज़े करता था क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो मस्ती किए बिना मानते नहीं हैं। वहाँ पर उनके घर के पास वाले घर में एक परिवार रहता है। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की भी रहती है, लेकिन वो अनपढ़ हैं। और जब भी अक्सर मैं शाम को छत पर जाता था तो वो भी अक्सर छत पर आती थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से। और मैं इस बात पर गौर करता था। उसका नाम मीनाक्षी है और वो दिखने में सांवली है। शाम को बहुत गर्मी होती थी तो वो नहाकर जब बाहर आती थी तो क्या सुंदर लगती थी। तो एक दिन जब शाम को छत पर वो जब आई तो मैंने पूछा कि कैसी हो, तो वो बोली कि मैं ठीक हूँ। फिर मैंने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो वो बोली कि अच्छा शुक्रिया। मैंने कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी, तो वो बोली कि कैसी दोस्ती करोगे, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। तो मैंने कहा कि हाँ मैं बनाऊंगा, तो क्या तुम खुश हो जाओगी। फिर वो बोली कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ और तुम मुझे कैसे पसंद करोगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, क्या तुम मेरी बनोगी। तो वो बोली कि मैंने तो जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि तो फिर क्या हुआ, बन जाओ मेरी। वो बोली कि कल शाम को मिलना छत पर, मैं तब तुम्हें सब बता दूंगी। और वो चली गई। तो मैं अब मन ही मन बहुत खुश होता जा रहा था और मुझे उससे मिलने जाने की मन में बड़ी बेसब्री थी। फिर बहुत देर में वह दूसरा आया और धीरे धीरे शाम हो गई और शाम के 6 बज रहे थे और मैं उसके लिए छत पर बैठा हुआ था। तभी वो छत पर आई और मैं उस दीवार के पास गया। सामने एक बड़ा घर था, तो मैं आसानी से किसी को नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि कल सुबह उसके घर वाले बाहर चले जाएंगे और वो घर पर बिल्कुल अकेली रहेगी, तो तुम किसी तरह छत से नीचे मेरे घर में आ जाना और परसों तक मेरे साथ ही रहना। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे मेरी बुआ आने नहीं देगी। तो उसने कहा कि मैं आंटी को कह दूंगी कि तुम्हें छोड़ दे। फिर मैंने कहा कि ठीक है और मैं उसको
फिर वो भी मेरा साथ दे रही थी। वो क्या टाइम था पता ही नहीं चल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे बुला लिया तो वो बोली कि आज रात को मेरी माँ तुम्हारी बुआ से बात करने आएगी। फिर वो मुझे अकेला छत पर छोड़कर जल्दी से वहां से नीचे चली गई। कुछ देर बाद के जोर के हवा के झोंके ने मुझे मेरी नींद से उठा दिया और मैं उसके नीचे कमरे में आ गया। उसके बाद उसी दिन कुछ घंटों के बाद रात को उसकी मम्मी मेरी बुआ से बात करने आई और वो उनसे बोली कि उन्हें कल 2 दिन के लिए अचानक किसी काम से बाहर जाना है और क्या आप सागर को 2 दिन के लिए हमारे घर पर रुकने की इजाज़त दोगी, क्योंकि हमारी मीनाक्षी की तबीयत भी खराब है और उसे रात को अकेले घर पर बहुत डर लगता है। तो बुआ ने कहा कि ठीक है और मैं उन दोनों का खाना भी बनाकर भेज दूंगी। आप उससे कहना कि वो खाना ना बनाए। तो आंटी यह बात सुनकर चली गई। तो मैं अब अगले दिन के लिए बहुत बेसब्र हो रहा था और मुझे उस रात ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं हर पल उसके ही बारे में सोचता रहा। फिर मैं सुबह जल्दी ही उठ गया और नहा धोकर जल्दी से उनके घर पर चला गया। तो आंटी मुझे वहीं पर मिली और वो बोली कि आ बैठ, क्या कुछ लेगा। तो मैंने ना कहा और वहाँ सोफे पर बैठकर उनके जाने की बड़ी बेसब्री से राह देखता रहा। और फिर जब वो चली गई तो मैंने मीनाक्षी को अपने हाथों से खाना खिला दिया और मैंने भी खाया। तो कुछ देर बाद वो हमारे पास आई और यह कहकर चली गई कि वो अपने किसी काम से बाहर जा रही हैं और शाम तक लौट कर आने वाली थी। इसलिए अब मीनाक्षी और मैं घर पर अकेले थे। तो मैंने मीनाक्षी को कहा कि अब बताओ मुझे यहाँ पर बुलाकर क्या करना है। तो वो बोली कि आज मैं और तुम। फिर मैंने कहा कि दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। वो बोली कि तुम मेरी तरफ देखो। तभी मैंने देखा कि वो पहले से ही तैयार थी। फिर मैंने उनको, फिर वो सब के बाद मैं अपने बुआ के घर आ गया। तो दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।